नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बेहतरीन खबरों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट भी। आगे बढ़ते हैं मुख्य समाचारों में। धन्यवाद। एंड्रॉयड में मिलेगा आईफोन एप्पल के स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन के जैसा सिक्योरिटी फीचर। गूगल अपने एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के अगले वर्जन एंड्रॉयड 15 में आईफोन के एप्पल स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन के जैसा ही एक सिक्योरिटी फीचर अपग्रेड करेगा। एंड्रॉयड अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक यह सिक्योरिटी फीचर निजी डेटा की चोरी को रोक देगा, जिसके तहत स्मार्टफोन चोरी होने के बावजूद डेटा को चोरी नहीं किया जा सकेगा। केजरीवाल का अहंकार दिल्ली की समस्याओं से बड़ा है, उनके इस्तीफे की घोषणा पर मनोज तिवारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा के बाद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि उन्होंने जो नुकसान किया है उसकी भरपाई इस्तीफे से पूरी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा, भारत के इतिहास में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा जिसे कोर्ट ने पद से हटाया हो। केजरीवाल का अहंकार दिल्ली की समस्याओं से बड़ा है। महिलाओं को छूट देने की सोच से आगे बढ़कर उनके अधिकारों की पहचान की बात होनी चाहिए। सीजेआई। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सोमवार को एक कार्यक्रम में कहा कि महिलाओं को छूट देने की सोच से आगे बढ़कर उनके अधिकारों को पहचानने की बात होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात करना महिलाओं की बात नहीं है। मेरा मानना है कि बेहतर समाज के लिए महिलाओं की समान भागीदारी महत्वपूर्ण है। आरएसएस के विजयदशमी समारोह में मुख्य अतिथि होंगे इसरो के पूर्व प्रमुख राधाकृष्णन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने बताया है कि 12 अक्टूबर को नागपुर में आरएसएस के वार्षिक विजयदशमी समारोह में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व प्रमुख के राधाकृष्णन मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम का आयोजन 12 अक्टूबर को सुबह 7:40 बजे रेशमी बाग मैदान में किया जाएगा और संघ प्रमुख मोहन भागवत समारोह को संबोधित करेंगे। एक को पकड़ेंगे, ट्रेनों को बेपटरी करने की कोशिश करने वाले लोगों को लेकर वैष्णव। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेनों को बेपटरी करने की कोशिश करने वाले लोगों को लेकर कहा है, मैं उन्हें स्पष्ट रूप से चेतावनी देता हूं, ऐसे करने वाले एक को पकड़ेंगे, एक के पीछे जाएंगे। उन्होंने कहा, किसी को भी यात्रियों की सुरक्षा के साथ खेलने नहीं देंगे। हम चौकन्ना रहकर इस तरह के हर प्रयास को विफल करेंगे। केरल के मलप्पुरम में निपाह वायरस के चलते मास्क किया गया अनिवार्य, कई स्कूल बंद। केरल के मलप्पुरम में निपाह वायरस के कारण 24 वर्षीय एक युवक की हुई मौत के बाद सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा थिरुवली ग्राम पंचायत के वार्ड 4, 5, 6, 7 और मम्पड़ ग्राम के पंचायत के वार्ड 7 में स्कूल, कॉलेज और आंगनवाड़ी और ट्यूशन सेंटर बंद रहेंगे। इन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। आतंकवाद को इतना नीचे दफन करेंगे कि कभी बाहर नहीं आएगा, जम्मू कश्मीर में अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में कहा है कि आतंकवाद को मजबूत करने के फिर से प्रयास हो रहे हैं। यह नरेंद्र मोदी सरकार है कि किसी की हिम्मत नहीं कि वह भारत की धरती पर आतंकवाद को फैलाए। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर की जनता से वादा करता हूं, हम आतंकवाद को इतना नीचे दफन करेंगे कि कभी बाहर नहीं आ पाएगा। हैरान हूं, कोई बाइडेन और हैरिस की हत्या की कोशिश नहीं कर रहा है। ट्रंप से जुड़ी घटना पर मस्क। बिलियनियर एलन मस्क ने अमेरिका में दूसरी बार पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश को लेकर कहा है, हैरानी की बात है कि कोई जो बाइडेन और कमला हैरिस की हत्या की कोशिश नहीं कर रहा है। फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच स्थित ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ क्लब के पास गोलाबारी हुई थी और हमलावर पकड़ लिया गया था। 56 साल बाद फिर से थिएटर में रिलीज हुई पड़ोसन। सायरा बानो ने लिखा पोस्ट। 1968 में आई म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म पड़ोसन 56 साल बाद दोबारा सिनेमा घरों में रिलीज हुई है। फिल्म में सायरा बानो, दिवंगत अभिनेता सुनील दत्त और किशोर कुमार लीड रोल में थे। रिलीज पर खुशी जताते हुए सायरा बानो ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का पोस्टर शेयर कर लिखा है, यह फिल्म सिनेमाई इतिहास का अनमोल हिस्सा है, नई पीढ़ी को इसे देखना चाहिए। पाकिस्तान मानवता का कैंसर है, इसका इलाज करना होगा, यूपी के सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्रिपुरा में रैली को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को लेकर कहा है, पाकिस्तान नासूर है, यह मानवता का कैंसर है। उन्होंने कहा, जब तक इसका इलाज नहीं हो जाता हम समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। समय रहते इसका इलाज करने के लिए विश्व शक्तियों को एक साथ आना होगा। मोबाइल इस्तेमाल करने वाले 5 साल से कम उम्र के बच्चों में बढ़ रहा है गुस्सा। एक शोध के मुताबिक
एक शोध के मुताबिक मोबाइल इस्तेमाल करने वाले 5 साल या उससे कम उम्र के बच्चों में गुस्सा और हताशा ज़्यादा बढ़ रही है। शोध के मुताबिक इस उम्र में ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल करना दिमाग के लिए सही नहीं है। बकौल शोध, जो बच्चे ज़्यादा फ़ोन पर वक्त बिताते हैं और उन्हें अकेला रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। अब यूपीआई से कर सकेंगे 5 लाख तक का लेन देन। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने यूपीआई की पेमेंट लिमिट में बदलाव किया है। सोमवार से ग्राहक यूपीआई से 5 लाख तक का लेन देन कर सकेंगे। नई यूपीआई सीमा के तहत यूजर्स टैक्स, एजुकेशन, हॉस्पिटल, आईपीओ जैसे कैटेगरी के पेमेंट के लिए लेन देन कर सकते हैं। हालांकि यूजर्स को हर तरह के भुगतान में इस लिमिट का फायदा नहीं मिलेगा। रेलवे में निकली 1679 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती, 15 अक्टूबर तक कर सकते हैं अप्लाई। रेलवे भर्ती सेल ने नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज में 1679 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए आरआरसी प्रयागराज जोन में विभिन्न जगहों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति करेगा, जिसके लिए उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर 15 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10वीं पास होने चाहिए। वित्त मंत्रालय में यू टर्न नहीं, लोगों के सुझाव पर होता है काम। निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है, मेरे मंत्रालय में यू टर्न कहीं नहीं हुआ है। सबके साथ बात करके बजट पर संशोधन किया जाता है। जनता से सुझाव मिलने पर हम काम करते हैं। उन्होंने क्या अर्थव्यवस्था धीमी हुई सवाल पर कहा है, हर तिमाही के हिसाब से जीडीपी ग्रोथ ऊपर नीचे होती है। चुनाव के समय में थोड़ा स्लो डाउन हुआ था। शुभमन गिल सुपरस्टार हैं, स्पिन के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी शानदार है। ट्रेविस हेड। ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने बल्लेबाज शुभमन गिल की तारीफ करते हुए कहा है कि गिल सुपरस्टार है और उन्होंने कुछ बेहतरीन पारियां खेली है। हेड के मुताबिक स्पिन के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी शानदार है, वह एक शानदार खिलाड़ी हैं। गौरतलब है कि आगामी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी। आज के समाचारों में इतना ही, मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।